सुबह पहले से नेचर ऐसे ही है और आज ज़्यादा बोलना उसके लिए तुम लोग सब ये हो गए कि कब अंशु बात करेगा हम सुनेंगे। मेरे लिए देखना ही नहीं है उसको, उसके हमारे बातें में तो लेबर भी हूँ उसकी बाजू में, तो उसके आगे की प्रोग्रेस के लिए और उसके गाइड फ्यूचर के लिए हमेशा मेरा आशीर्वाद है। I always tell you that don't ever forget two people in your life. याद है? One is your parents and another is your teachers. आप में से अभी किसी ने किसी टीचर का नाम भी लिया, ठीक है? There is difference between competitor and rivals. टीम इंडिया में सिर्फ एक बैट्समैन, सिर्फ एक बॉलर और सिर्फ एक फील्डर नहीं हो सकता। उसको मल्टीपल बैट्समैन भी चाहिए, मल्टीपल बॉलर्स भी चाहिए, मल्टीपल फील्डर्स भी चाहिए। मेरे जो गुरु थे जावेद सर वो क्या कहते थे, या मातीच्या गोळ्याला आकार देऊया, है ना? So all are like that clay, and the two hands which give shape to this clay, your parents and your teachers. कभी भी लाइफ में अपने टीचर से मिलो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एक्नॉलेज व्हाट दे हैव डन फॉर यू। लेट मी टेल यू, टेंजिबली आप कुछ दो ना तो वो बहुत दूर की बात है, बट इनटेंजिबली आप उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, उनको बताओ। I am telling you, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो how much happiness they will give you. I'm very lucky कि आज मेरे साथ इतने बड़े सेशन में मेरी लाइफ के दोनों शिल्पकार मौजूद हैं, मेरे टीचर्स भी है और मेरे पेरेंट्स भी है। सो मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? You know, lot of parents always do sacrifices for their children and at times it goes unnoticed. मतलब हमें पता नहीं चलता। So मेरी मम्मी का one of the biggest sacrifice मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। My mom has left wearing footwear forever for my education. So that was the biggest thing because she's not wearing footwear now as well. So जब हम पढ़ते थे ना मैम, तब हमारी पोजीशन भी सही नहीं थी, हम लोग पढ़ रहे थे तो कैसे होगा क्या होगा। So she left wearing footwear. उसके बाद हम लोग अब्रॉड घूमने गए, इंडिया में घूमने गए, बर्फ पे गए, गर्म मिट्टी में गए, सड़कों पे गए, she used to always walk barefoot. Always walk barefoot. हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए करते हैं ना, वो हम कभी रिपे नहीं कर सकते, करेक्ट? तो आप कुछ कहना? यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए एज ए जैसे गॉड को आप कैसे नहीं देखते हो, लेकिन आप गॉड पे कितना विश्वास करते हो। गॉड ने अपने को, गॉड ही है अपने लिए पेरेंट्स, माँ और बाप को अपने को पेरेंट्स बना के ही भेजा है उन्होंने, वो एज ए गॉड है। उस पे तुम ब्लाइंड बिल्कुल करो, आंखें बंद करके उन पे विश्वास करो। वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, क्योंकि वो अपना हाथ चला लेंगे पर तुमको नहीं चलाने देंगे, तुमको कुछ भी करने नहीं देंगे। और मेरे बच्चे दोनों भी बहुत ओबीडियंट थे, मेरा अंशुल और अंकिता बहुत अच्छे थे। उसके बाद मेरी जो बहू आई है वो भी बहुत अच्छी है। थैंक गॉड कि जो मैंने किया, और पेरेंट्स करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनके लिए कुछ स्पेशल किया या इसके पापा ने कुछ स्पेशल किया, हम दोनों ने जो करना था हर पेरेंट्स करते हैं। लेकिन उसने भी उतना एफर्ट लिया क्योंकि उसने हमारी प्रॉब्लम को समझा कि हमारे मम्मी डैडी दोनों मजदूरी कर रहे हैं, हर मम्मी पापा मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, हर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं रहती है शुरू से। भगवान सबको अच्छे बुरे दिन दिखाता रहता है, लेकिन हर टाइम में भी उसने हमको इतना सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़ना। अगर हमारे पास नहीं थी ट्यूशन की फीस तो भी हमको ऐसे मैडम ने भी सपोर्ट किया, बिना ट्यूशन भी उन्होंने पढ़ाया। हमने बोला मैडम आप एक बार करो उस बच्चे को, हम जैसे भी होगा आके एडजस्ट करेंगे। वो मैडम भी आज बैठे हमारे सामने, उन्होंने भी ऐसे भी एडजस्ट किया कि बिना हमने ट्यूशन फीस दिए भी उन्होंने पढ़ाया। मतलब हमने ऐसे ऐसे दिन देखे, लेकिन आज यही लड़का हमको इतने ऊंचे सपने दिखा रहा है कि जो मैं शायद सपने में नहीं सोच सकती। मैं यही बोलूंगी कि हर पेरेंट्स को जो खुशी मुझे हो रही है वो भगवान करे हर पेरेंट्स को मिले, हर पेरेंट्स को मिले। क्योंकि जो ख्वाब मेरे मन में है वो हर पेरेंट्स के मन में रहता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बनना चाहिए, मेरी बेटी बहुत बड़ी बननी चाहिए, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाना चाहिए, मेरा बेटा इतना बड़ा पढ़ के आज ये जहाँ जहाँ जाता है सब दोस्त है कौन है, अरे वाह इसका बेटा, इतना अच्छी बात है। तो मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए हमेशा तुम इतने अच्छे विचार रखोगे तो गॉड भी तुम्हारे साथ है। क्योंकि उनसे तुम कभी भी पलट के मत बोलो, कभी कुछ मत करो, बस तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। और पढ़ाई बहुत अच्छे से करो
जैसे अंशुल बना वैसे तुम सब बनो। Thank you so much. I think Fatima Mamta has had the talk and I would like to listen to you. Okay, so अभी एक्चुअली अच्छी और इतनी प्यारी बातें हुई है कि उसके बाद में बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, बट मैं इतना बोलूँगी आपको कि एट टाइम्स ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है एंड वी टेंड टू फील कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी जो बोले ना डिप्रेशन, उसको लेकर इतने परेशान हो जाते हैं। मतलब वो एक वर्ड ऐसा हो गया कि लाइफ में ना एम्बेड कर दिया, ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाऊंगी। मतलब वो एक ऐसी जिंदगी बन गई है सबके लिए जिसको मुझे शायद पेरेंट्स भी लगते हैं, शायद आपके टीचर्स भी कभी कभी रह जाते हैं। पर लेट मी टेल यू गाइस कि जब आप अपने आसपास देखोगे ना और एक्चुअली अच्छे से देखना, आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, हमें आज के 3 साल बाद, किसी के 4 साल बाद और किसी के 5 साल बाद, इवन वाले 12th स्टैंडर्ड 5 साल है जो अभी फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं इंटर में है, तो 3 साल बाद स्टैंडिंग हियर सर वी आर प्रेजेंट मैं खड़ी थी कुछ सालों पहले we were sitting over there and you know कहीं पे बैठी और I used to I'm gonna stand here और कोई मेरी बात सुने अब बोल के वो जो अब क्या बोले वो शायद हर इंसान देखता है, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स कौन देता है। So कभी भी whenever you feel like यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे बताया था like you know फैमिली में मोस्टली सबको कोविड हो गया था, then you know हम सबकी लाइफ में मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि स्टोरीज हम सबके पास है, पर वो लाइफ की सक्सेस स्टोरी बनाना है या उसको हमारे फेलियर का रीजन हमें बनाकर रुक जाना है, वो हमारे हाथ में। So just want to tell you अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनाओ और वो इतनी अमेजिंग बनाओ कि कोई बैठ के ना आपकी वो सक्सेस स्टोरी सुने। आप सबकी तरह अंशुल सर से रंगावती सीखते, मैं भी जोधपुर राजस्थान से हूँ। So both of us was not from any such kind of a place कि जो already multinational है या जहाँ पर एकदम best quality teachers available है। And fact of the day is कि like being a girl, जब आप अपने आसपास देखोगे ना और एक्चुअली अच्छे से देखना, आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, हमें आज के 3 साल बाद, किसी के 4 साल बाद और किसी के 5 साल बाद, तो पीपल वाले 12th स्टैंडर्ड 5 साल है जो अभी फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं इंटर में है, तो 3-3.5 साल बाद एक ऐसा ड्रीम है जो हम लोग सब पूरा कर सकते हैं। और उस ड्रीम के लिए सी स्टैंडिंग हियर सर अभी यहाँ खड़े थे, मैं खड़ी थी कुछ सालों पहले we were sitting over there and you know वहीं पे कहीं पर बैठी when I used to you know thought क्या कभी ऐसा होगा that I'll gonna stand here और कोई मेरी बात सुनेगा। वो जो एक ड्रीम होता है वो शायद हर इंसान देखता है, पर उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स कौन दे रहा है। So कभी भी whenever you feel like that मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अभी उन्होंने बताया था लाइक यू नो फैमिली में मोस्टली सबको कोविड हो गया था, देन यू नो हम सबकी लाइफ में, मैं हमेशा ये चीज मेरे सेशंस में भी बोलती हूँ कि स्टोरीज हम सबके पास है, पर वो लाइफ की सक्सेस स्टोरी बनाना है या उसको हमारे फेलियर का रीजन हमें बनाकर रुक जाना है, वो हमारे हाथ में। सो जस्ट टू टेल यू अनदर एकदम शॉर्ट में समराइज तरीके से, अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनाओ और वो इतनी अमेजिंग बनाओ कि कोई बैठ के ना आपकी वो सक्सेस स्टोरी सुने। आप सबकी तरह अंशुल सर तो अमरावती से ही थे, मैं भी जोधपुर राजस्थान से हूँ। सो both of us was not from any such kind of a place कि जो already multinational है या जहाँ पर एकदम best quality teachers available है। And fact of the day is कि like being a girl from a Marwari family, I'm really thankful for my parents, उन्होंने actually मुझे पढ़ने दिया, नहीं तो बहुत तो families में पढ़ने ही नहीं देते। बट एक रिस्ट्रिक्शन था कि आपको जो पढ़ना है आप वहीं रहकर पढ़ो, आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, unless and until you become something। तो उस केस में कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स होते थे और कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं होते थे सीए फाइनल लेवल पर। तो एक तरीका था मैं परेशान होकर बैठ जाती, यार मेरे को कोई ऑडिट को पढ़ा ही नहीं रहा, एफएम का तो टीचर ही नहीं है, मैं कैसे सीए बनूं। बट उस समय भी बहुत लोग बने, मैं भी बनी, और क्योंकि मुझे ये लगा मैं सोचूं ना कुछ लोगों के पास तो उतने भी टीचर्स नहीं जितने मेरे पास है,